रेगिस्तान के किनारे एक पुराना बाजार था जहां कभी काफले गुजरते थे, कभी इकीले मुसाफिर और कभी सिर्फ खामोशी होती थी। इसी जगह एक पुराना दुकानदार बैठा करता था जिसका नाम सुलेमान था। शहर में उसकी दुकान बहुत मशहूर थी। ऊंटों के काफले वहां रखते, सामान खरीदते और उसका माल बादशाह के महल तक जाता था। सुलेमान रेशमी कपड़े पहनता, उसके चेहरे पर गुरूर होता और जबान पर हर वक्त नफा और नुकसान के हिसाब होते। मगर एक चीज उसकी दुकान में नहीं थी और वो थी सच्चाई। लोग कहते थे कि सुलेमान सिर्फ उन्हें चीज देता है जिनके पास सोने के सिक्के, और अगर कोई फकीर उजाए तो वो सुलेमान की दुकान से ऐसे भगा दिया जाता जैसे सहरा में रेत का एक मामूली जरा। एक दिन जब सूरज नीचे झुकने को था और बाजार के खेमे हुआ में सिरसराने लगे, एक बूढ़ा फकीर वहां अय्या चेहरे पर, गर्द जिस्म में थकन और पांव नंगे। उसने सुलेमान के सामने आकर कहा, ए ताजिर, मैं 3 दिन से भूखा हूं, कुछ खाने को दे दे, अल्लाह तेरे माल में बरकत दे। सुलेमान ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, ये खैरात खाना नहीं बाजार है, जा जिसने तुझे भेजा है उसी से मांग। फकीर ने एक लम्हे को उसे देखा और खामोशी से पलटा, मगर जाते जाते बस इतना बोला, कभी तो भी किसी से मांगेगा और फिर तुझे तेरे जबान का जायका महसूस होगा। बाजार के लोगों ने जब यह सुना तो हंस हंस कर पागल हो गए। सुलेमान की तिजारत वैसे ही चलती रही जैसे वक्त का दरिया बगैर रके बहता हो, मगर फिर कुछ बदलने लगा। काफले उन्हें बंद हो गए, दुकान पर गाहक कम हो गए और एक दिन ऐसा भी आया जब सुलेमान अपनी दुकान में तन्हा बैठा था, न खरीदार और न सामान, सिर्फ गर्द खामोशी और एक खाली तराजू। 5 दिन गुजर चुके थे। सुलेमान के पास खाने को कुछ नहीं बचा था। उसका चेहरा जर्द हो गया। बाजार में अब कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं था। तब उसने अपने रेशमी कपड़े उतारे, पुराने कपड़े पहने और इसी पुराने रास्ते पर चल पड़ा जहां से कभी उसकी दौलत का सफर शुरू हुआ था और अब वहीं से कुछ मांगने जा रहा था। रास्ते में एक छोटा सा गांव अय्या, वहां एक झोंपड़ी के बाहर एक औरत खाना पका रही थी। सुलेमान रखा और हचकचाते हुए कहा, बी 5 दिन से भूखा हूं, अल्लाह के वास्ते कुछ खाने को दे। 2 औरत ने उसकी हालत देखी, मिट्टी का प्याला खाने से मारा और नरमी से कहा, ये ले मुसाफिर, ये खाकर अपने भूख में डाले। सुलेमान ने पहला नवाला लिया और वो लम्हा इसके लिए बहुत भारी था। उसने वाले में मोहब्बत, सच्चाई और खुलूस का जायका था, वो जो उसने खुद कभी किसी को नहीं दिया था। इसी लम्हे उसे वो बूढ़ा फकीर याद, या जो एक दिन उसकी दुकान पर अय्या था। वही अल्फाज उसके कानों में गूंजने लगे, कभी तो भी किसी से मांगेगा और तुझे तेरी जबान का जायका महसूस होगा। सुलेमान का हाथ कांपने लगा। वो चौपड़ी के दरवाजे पर बैठ गया और उसकी आंखों से पहली बार वो इंसु निकले जो बरसों से रिके हुए थे। रात गहरी हो चुकी थी और सुलेमान झोंपड़ी के बाहर एक पुरानी चादर पर लेटा था। सहरा की ठंडी हुआ उसके कमजोर जिस्म से टकरा रही थी, मगर उसके दिल में जो तूफान था वो इस हवा से कई गुना ज्यादा सख्त था। जब वो जवान था तो उसके वालिद अक्सर कहा करते थे, बैठे दौलत तभी अच्छी लगती है जब दिल में नरमी हो, वरना वो रियत की तरह हाथ से निकल जाती है। मगर सुलेमान ने कभी भी इस बात को संजीदगी से नहीं लिया। वो जितने बरसों बाद उसे समझ आया कि वो सारी दौलत जो उसने जमा की वो सिर्फ खाली छलके थे जिनमें कोई जान नहीं थी। सुबह जब वो जागा तो उसकी आंखें सूजी हुई थी, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून था। शायद ये सुकून आजिज़ी का था, या शायद पहली बार दिल इंसान जैसा महसूस कर रहा था। सुलेमान ने झोंपड़ी वाली औरत का शुक्रिया अदा किया और वहां से चल पड़ा। अब वो किसी बड़े रास्ते पर नहीं बल्कि एक नए रास्ते पर था, एक ऐसा रास्ता जो उसे उसके अपने दिल की तरफ ले जा रहा था। रास्ते में वो एक कुएं के पास रखा, वही कनवा जहां बरसों पहले उसने एक मुसाफिर को प्यासा लौट गया था। वो मंजर उसकी आंखों के सामने अय्या मुसाफिर के होंठ खिशक थे और सुलेमान ने कहका मारकर कहा था,
पानी मुफ्त नहीं, मिलता भी ऐसा है तो मजदूरी कर। लेकिन अब वो खुद उससे कनवे से पानी निकालने की कोशिश कर रहा था, मगर रस्सी टूटी हुई थी। सुलेमान वहीं बैठ गया और खामोशी से जमीन को देखने लगा। इससे अब एहसास हो चुका था कि यही वो जगह है जहां उसके गुरूर की बुनियाद शुरू हुई थी, और अब शायद यहीं से उसकी आजमाइश भी शुरू हो रही है। कई दिन वो इसी गांव में रहा, कभी किसी के जानवरों को पानी देता, कभी किसी के लिए लकड़ियां काटता। कोई उससे पहचानता नहीं था, और अब उसे पहचाने जाने की परवाह भी नहीं रही थी। उसके हाथों में छाले पड़ चुके थे, मगर दिल में पहली बार नरमी, सब्र और सुकून था। फिर एक दिन जब वो बाजार के बाहर बैठा लकड़ियां बांध रहा था, एक नौजवान वहां से गुजरा। उसने सुनहरी कपड़े पहन रखे थे। वो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे पहले सुलेमान कभी खुद हुआ करता था। नौजवान ने हिनस्ते हुए कहा, हुए बूढ़े, ये हाथ किस लिए गंदे कर रहा है? कुछ इज्जत बची है या सब मिट्टी में मिला दी? सुलेमान ने आहिस्ता से सर उठाया और उस नौजवान की तरफ देखा और नरमी से कहा, जब तुम भी कभी किसी से मांगोगे तो शायद तब तुम समझोगे कि इज्जत मिट्टी में नहीं, आजिज़ी में छिपी होती है। नौजवान वहीं रख गया जैसे अचानक सब कुछ थम गया हो। उसे लगा जैसे हुआ रख गई है, या जैसे उसने कोई ऐसी बात सुन ली हो जो दिल को छू गई हो, मगर वो इस बात का मतलब न समझ सका। उसी लम्हे इस्मान पर बादल छा गए, वही इस्मान जो कभी सुलेमान के गुरूर का गवाह था, अब उसकी आजिज़ी और बदलाव का मंजर देखने वाला था। बादलों की गुर्ज आहिस्ता आहिस्ता इस सुनसान बाजार पर छा गई। जहां कभी सुलेमान की दुकान चमकती थी, अब वहां सिर्फ टूटी छिटी थी, गर्द से उठे हुए दरो दीवार और पुरानी भूली बसरी यादें। सुलेमान उस दिन दोबारा उसी जगह, या बरसों बाद उसके कदम इस गली में पड़े जहां कभी लोग कितार में खड़े होते थे उससे तिजारत करने के लिए, लेकिन अजना कोई सदा थी और ना नफो नुकसान की बातें, सिर्फ खामोशी और उसके अंदर की लर्जती सांसें। सुलेमान आहिस्ता से चलता हुआ इस टूटी हुई दुकान के दहाने पर वो बैठा और जमीन को छुआ, जैसे किसी भूले बसे दोस्त के चेहरे को महसूस कर रहा हो। ये वही जगह थी जहां कभी उसने गरीबों को धक्के मारे थे और अपनी दौलत और शान पर नाज किया था। अब उसे एहसास हो रहा था कि असल इज्जत वो नहीं थी जो लोग देखते थे, बल्कि वो थी जो दिल में होती है। और वो उस दिन खो गई थी जब उसने अपना दिल बंद कर लिया था। उसी दिन शाम के वक्त बाजार से एक काफला गुजरा। काफले में एक बूढ़ा शख्स भी था जिसकी कमर झुकी हुई थी। उसने सुलेमान को देखा, रख गया और पहचान कर आहिस्ता से बोला, तुम वही सुलेमान हो ना, बाजार के बादशाह? सुलेमान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, हाँ, मैं वही सुलेमान हूं जो सब कुछ रखते हुए भी खाली है और अब सब कुछ खोकर कुछ पा गया है। बूढ़े ने चंद लम्हे उसे देखा, फिर अपनी जेब से एक खशक खजूर निकाले और सुलेमान के हाथ पर रख दी और कहा, ये इस दिन की है जब मैं प्यासा तेरे कुएं से लौटा था। कुछ तो उसे कबूल कर ले, क्योंकि अब तो देने के काबिल हो गया है। मगर गुरूर के बगैर सुलेमान ने वो खजूर हाथों में पकड़ी और उसे ऐसे देखा जैसे बरसों का अंधेरा पिघलने लगा हो। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और खजूर को मुंह में रख लिया, जैसे ये खजूर नहीं बल्कि किसी पुरानी दुआ की कबूलियत थी। इसी रात जब आसमान से बारिश का पहला कतरा गिरा, सुलेमान ने अपने दिल के अंदर कुछ बदलता हुआ महसूस किया। बारिश जैसे सिर्फ जमीन को नहीं बल्कि उसकी रूह को भी धो रही थी। लेकिन यह तब्दीली मुकम्मल नहीं हुई थी। अगली सुबह जब वो मस्जिद के बाहर बैठा था, अचानक एक आवाज सुनाई दी, ऐ सुलेमान, मांगने की हिम्मत सब में नहीं होती, जो एक बार देता है वही सच्चा होता है। सुलेमान का दिल धड़क गया। उसने तड़प कर गर्दन घुमाई तो देखा कि वही फकीर जो बरसों पहले उसकी दुकान पर रैया था, जिसे उसने भूखे पेट लौटा दिया था, वही आंखें और वही खामोश मुस्कुराहट जिनसे वक्त उसके चेहरे पर ठहर गया हो। सुलेमान की जबान कांपने लगी, अल्फाज रख गए
और आंखों से बेआवाज आंसू निकलने लगे। मगर फकीर अब उससे कुछ कहने नहीं या था, बल्कि वो सुनने या था कि सुलेमान अब क्या कहता है। मगर सुलेमान की जबान पर बस एक जुमला था। सुलेमान ने आहिस्ता से कहा, मैंने देर से जाना, मगर अब मैं सच की कीमत अदा कर रहा हूं। अपनी पूरी जिंदगी से फकीर के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट, अभरी जैसे किसी बंद दरवाजे के पीछे रोशनी झलक रही हो, और वो दरवाजा अब खुलने वाला हो। सुलेमान का राबिता हुआ चेहरा फकीर के दिल को छू गया। बरसों पहले जो शख्स उसके गुरूर से टूटा था, आज वही शख्स मुआफी मांग रहा था। फकीर कुछ देर खामोश खड़ा रहा, फिर आहिस्ता से खुद भी बैठा और सुलेमान को भी बैठाया। उसने अपना पुराना बोसीदा थैला खोला और उसमें से एक मिट्टी का प्याला निकालकर सुलेमान के सामने रख दिया और कहा, यह वही प्याला है जो उस दिन मैंने संभाल कर रखा था जब तूने मुझे खाली लौटा दिया था। इस दिन मेरा पेट खाली था और आज तेरा दिल भरा हुआ है। अब उसे तो भर, मगर दौलत से नहीं। तो वैसे सुलेमान ने आंखें बंद कर ली। उसकी हथेलियां कांप रही थीं, जैसे बरसों का हिसाब ये जुदा हो रहा हो। उसने धीरे से वो प्याला उठाया, लब्बों से लगाया, और जो कुछ उसमें था वो पी गया। वो पानी नहीं था, मगर उसका जायका ऐसा था जो सिर्फ सच्चाई, निदामत और टूटे हुए दिल के आंसुओं में होता है। फकीर ने उसे देखा और सिर्फ एक जुमला कहा, जो सच की कीमत समझ जाए वो फिर किसी बाजार का मोहताज नहीं रहता। ये कहते ही फकीर वहां से चला गया। सुलेमान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अब वो जान चुका था कि शायद वो फकीर दोबारा कभी न आए, या शायद वो फकीर इंसान ही न था, कोई आजमाइश, कोई फरिश्ता, या खुद उसके अंदर की आवाज जो बरसों से खामोश थी। वो तो गुजरता गया। सुलेमान ने अपनी पुरानी दुकान दोबारा खोली, मगर अब वहां सौदा बेचने का शौर नहीं होता था। वो रोज अपने हाथों से खाना बनाता और फकीर, मुसाफिर और मजदूरों में बांट देता। न किसी से नाम पूछता, न जात और न हिसाब करता। अब उसकी मुस्कुराहट सच्ची थी और उसके हाथ खिदमत के आदी हो चुके थे। कुछ लोग उसे पागल कहते हैं, कुछ सखी, और कुछ खामोशी से दुआएं देकर गुजर जाते। लेकिन सुलेमान को अब किसी तारीफ या पहचान की जरूरत नहीं थी। वो जान चुका था कि जिंदगी के सबसे कीमती सूदे बाजार में नहीं, बल्कि दिल में होते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बहुत गहरा सबक देती है कि दौलत, ताकत और शहरत वक्ती चीजें हैं, मगर इंसान की असल पहचान उसके अखलाक, आजिज़ी और सच्चाई से होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल उम्मी की कहानियां को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।